हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे मटेरियल कॉस्ट में रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल विथ लॉजिक के वो कैसे बने हैं। मटेरियल कॉस्ट कोई एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पर रॉ मटेरियल आता है जाता है। तो सिंपली उसमें होता क्या है कि उसका कुछ यूज़ होता है और आने में कुछ टाइम लगता है। तो देखते हैं पहले यूज़ और आने में कितना टाइम लगता है। उसमें माल सामान आता है जाता है, स्टोर होता है, उन सब में कम से कम कॉस्ट आए वो पर्पस होता है। तो उसमें कब ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करना है, वो सब सीखेंगे आज। पहले आते हैं यूज़। हम एक दिन में कितना यूज़ करते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम एक दिन में कम से कम मिनिमम यूज 5 क्वांटिटी का करते हैं। मैक्सिमम यूज़ जो प्रोडक्ट बनाने में करते हैं वो 15 क्वांटिटी का करते हैं। यानी कि नॉर्मल आ जाएगा, जो आप एवरेज भी बोल सकते हैं, वो आता है 10 क्वांटिटी का। कि हम एक दिन में कम से कम 5 यूनिट बना सकते हैं। और कभी ऐसी सिचुएशन बनी कि ऑर्डर आया और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की ज़रूरत पड़ी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 बना सकते हैं। जो टाइम होता है मिनिमम टाइम, कोई सामान या वस्तु हमने ऑर्डर की है, आने में सब कम से कम कितना टाइम लगे। यानी कि आपने कुछ ऑर्डर किया था, जल्दी से जल्दी वो कितने टाइम में आता है। तो जल्दी से जल्दी वो 2 दिन में आ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा डिले होता है तो वो 4 दिन के लिए डिले होता है। नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता है। और नॉर्मली जो आ जाता है वो 3 दिन में आ जाता है। वो है रीऑर्डर क्वांटिटी 200 कि हम 200 यूनिट के लिए रीऑर्डर करेंगे। रीऑर्डर कब करेंगे, यानी कि हमारी फैक्ट्री में कम से कम फैक्ट्री क्वांटिटी है, ऑर्डर करेंगे यानी कि 200 क्वांटिटी होगी। फिर वो कम होते होते कितने तक होगी, टिकली देखे तो वो हो जाएगी 0। एक टाइम आएगा 0 हो जाए तो हमें कब मंगाने हैं। 0 पर तो नहीं मंगाएंगे, या आने में फिर 2 या 3 दिन लगे तब तक फैक्ट्री बन रहे। तो किस टाइम पर हम मंगाएं, यानी कि कितनी क्वांटिटी हो तब हमें रीऑर्डर करना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला था रीऑर्डर। पहला फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल, किस लेवल पर हमें रीऑर्डर करना चाहिए। तो वर्ष से वर्ष सिनेरियो देखेंगे कि हम एक दिन में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी कितनी बना सकते हैं। तो 15 क्वांटिटी एक दिन में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। और उसको आने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लगेगा, तो कि 4 दिन लगेगा। यानी कि हम लगातार 4 दिन 15 क्वांटिटी बनाएंगे, फिर भी हमारा स्टॉक 0 नहीं होना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल बराबर मैक्सिमम यूज़, और वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आने में टाइम कितना लगेगा, तो कि मैक्सिमम टाइम। एग्जाम्पल से 15 क्वांटिटी बनाते ही 4 दिन में आएगी, यानी 15 चौको 60। यानी कि हमारी यूनिट जब 60 की होगी, 60, तब यहाँ पर हम रीऑर्डर कर देंगे। दूसरा है मैक्सिमम लेवल, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टोरेज रखेंगे, यानी कि हमारा स्टोर रूम कितनी कैपेसिटी का होना चाहिए। मैक्सिमम लेवल कितनी कैपेसिटी का, कि हम 60 क्वांटिटी पड़ी है तब हम 200 की फिर से ऑर्डर करते हैं। यानी कि
टोटल क्वांटिटी होती है 260, यानी कि 260 की क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हमारे पास लेवल है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल प्लस हम कितनी क्वांटिटी मंगाते हैं, यानी कि रीऑर्डर क्वांटिटी, और रीऑर्डर लेवल पे होंगे 60 पे। तब ऐसा ज़रूरी थोड़ा, हालांकि हम ऑर्डर करेंगे और वो उसी दिन आ जाएगी, यानी कि उसे आने में भी कम से कम 2 दिन तो लगेगा ही। तो हम यहाँ पर भी हम वर्स्ट सिनेरियो ये सोच के रखते हैं कि उसे आने में कम से कम टाइम लगेगा और हमें बनाने में कम से कम हम यूनिट बनाएंगे। तो वर्स्ट सिनेरियो उसको भी माइनस कर देंगे। मिनिमम लीड टाइम आने में कम से कम, यानी कि जल्दी से जल्दी 2 दिन में आ जाएगा। 2 दिन में हम कम से कम कितनी यूनिट बनाएंगे, देखिए 5 यूनिट बनाएंगे, यानी कि मिनिमम यूज। इसमें देखिए रीऑर्डर लेवल है हमारा 60 यूनिट प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 200 की माइनस मिनिमम लेवल, यानी कि मिनिमम टाइम आने में जल्दी से जल्दी कितने में आएगा, तो कि 2 दिन में। तो 2 दिन इंटू मिनिमम 1 दिन में कम से कम कितना यूज़ करेंगे, तो 5 क्वांटिटी। इन सबको करके देखते हैं 250, यानी कि हमारा स्टोरेज जो होगा वो मैक्सिमम 250 यूनिट तक की स्टोरेज कर सके, उतना स्टोरेज होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तीसरा लेवल है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल नॉर्मली कहाँ होता है, तो कि 60 से 0 मिनिमम लेवल, इसके नीचे आएगा, इसके ऊपर तो आएगा नहीं। रीऑर्डर लेवल, उसमें से हम बात कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे कि आने में कितना टाइम लगेगा और हमारा यूसेज कितना होगा, वो देखेंगे नॉर्मली, यानी कि नॉर्मली यूसेज। नॉर्मली क्यों लिया, तो कि ऐसा रेयरली चांस होगा कि स्टॉक है वो जल्द से जल्द 2 दिन में आ जाएगा या फिर 4 दिन में। एक से 2 ही बार होगा कि जल्दी आ जाएगा, डिले होगा, बाकी वो नॉर्मली आएगा। और हम प्रोडक्शन भी नॉर्मली करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ ही हमें ज़्यादा ऑर्डर मिले, हम रोज़ ही 15 क्वान्टिटी का यूज़ करें, इसलिए नॉर्मल लेते हैं यहाँ पर। एवरेज लेवल नॉर्मल है, इसके अंदर 2 है, एक नॉर्मल है। नॉर्मल कौन सा है, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड इनटू 2। इन केस में देखते हैं मैक्सिमम लेवल था 250 यूनिट प्लस मिनिमम नहीं दिखाना, मिनिमम रीऑर्डर था 60 लेवल पे हम रीऑर्डर करेंगे माइनस नॉर्मल यूसेज था 10 यूनिट का और नॉर्मल टाइम था 3। 10 इंटू 3 30 माइनस 60 इंटू 30 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 2, यानी 140। ये दूसरा है दूसरा जो है वो है मिनिमम लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। ये कैसे आएगा, मिनिमम लेवल 30 यूनिट प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी 200 यूनिट की डिवाइड बाय 2, यानी कि 100 130। दोनों में आंसर डिफरेंट क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम
लेवल कांस्टेंट लेते हैं, यानी कि ये सोच के लेते हैं कि फैक्ट्री या फिर कंपनी में मिनिमम लेवल जितना तो स्टॉक उनके अवेलेबल हो गए उससे नीचे नहीं होगा, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि वेरिएबिलिटी किस में आएगी, चेंजेस किस में आएगा, तो कभी ऑर्डर क्वांटिटी में ही ऊपर से नीचे होगा ज़्यादातर। इसलिए यहाँ पर डिवाइड बाई 2 सिर्फ रीऑर्डर क्वांटिटी में करते हैं, ना कि मिनिमम लेवल पे। ठीक है, थैंक यू।